आज मैं आपको पुराने से पुराने मटके को साफ़ करने और इसमें पानी को ठंडा करने से ऐसी टिप बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और बगैर बर्फ़ के आप मटके में 2 दिन तक पानी जो है वो ठंडा कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह ग्लासेस से रिलेटेड है कि जब हम तकरीबन आजकल हर घर में जो है वो ग्लासेस लगे हुए हैं, कोई एक आध बंदे को तो ज़रूर लगे हुए हैं और उनके ऊपर खराशें पड़ जाती हैं या गंदे हो जाते हैं, चिकनाई के दाग लग जाते हैं, उनको साफ़ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपने क्या करना है कि इस तरह से कोलगेट ले लेनी है या कोई भी आप पेस्ट ले लें जो आपके पास हो तो आप वो ले लें। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर से रब कर देनी है, अच्छी तरह से आपने नरम हाथों की मदद से मसलना है। फिर आपने इसको जो है वो वॉश कर देना है। जब वॉश करेंगे तो इस पे ऐसी शाइन आएगी, इसके ग्लासेस इतने जो हैं वो साफ़ हो जाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। तो बाद में बाज़ का जो इसकी साइडों पे जो है टूथपेस्ट अंदर तक चला जाता है, उसको आप टूथब्रश लेके उसको साफ़ कर सकते हैं। ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको ग्लासेस जो हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे, बिल्कुल इसके ऊपर शाइन आ जाएगी, बिल्कुल न्यू न्यू लगने लगेंगे। तो इस तरह से आपने इनको वॉश कर लेना है। ये देखें कितने प्यारे हो गए हैं, इसको दोबारा जो है वो मुझे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह के डिब्बे से रिलेटेड है कि इस तरह के कंटेनर हमारे घरों में आते ही रहते हैं, इनको आप कभी भी ना फेंकें। आपने इस तरह से इसके ऊपर 2 सुराख करके इस तरह का कोई हैंडल लगा लेना है। जो हैंडल हम इस तरह के दराज वगैरह को भी लगे होते हैं, आजकल बाजार में प्लास्टिक के आए हुए हैं, तो आपने इस तरह से इसका हैंडल लगा लेना है। हैंडल लगाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप इसका यूज़ कहाँ करेंगे। तो ये बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र है, इसमें हम अपनी चीज़ें जो हैं वो सेट करके रख सकेंगे, क्योंकि जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं ना वो बाज़ का इधर उधर बिखरी पड़ी होती हैं और हमें मिल नहीं रही होती। इससे हमारा टाइम जो है बहुत ज़ाया होता है और हमें फिर जो है बाज़ का हमें गुस्सा भी आना लग जाता है कि इधर रखी थी इधर रखी। तो आप इस तरह एक ही साथ इस तरह की चीज़ें रखेंगे। तो मैंने इसमें टेप भी रखी हुई है, फिर मैंने इसमें जो मेरी वीडियो की चीज़ें हैं वो सारी तकरीबन रख दी हैं जो मेरे यूज़ की हैं। तो इस तरह से आप इसको फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। अगर आपके पास 2-3 इस तरह के कंटेनर हैं तो आप छोटी छोटी सी चीज़ें इसमें रख के इसको एक जगह पे रख सकते हैं। तो दूसरी टिप जो इसी से रिलेटेड है वो है कि आपने इस तरह से एल्युमिनियम फाइल ले लेनी है। वो हमारे घरों में तो बाज़ पड़ी ही रहती है, अक्सर कहीं ना कहीं तो वो मिल ही जाती है। आपने इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है, यानी कट कर लेना है, बराबर कर लेना है। करने के बाद आपने इस तरह से डबल टेप का यूज़ करना है, इसके ऊपर डबल टेप लगा लेनी है। 3 पीस मैंने कर लिए हैं, जितने मुझे ज़रूरत थी उसके मैंने कर लिए हैं। तो आपने इस तरह से इसको इस कंटेनर के अंदर लगा देना है। जैसे ही आप इसके अंदर लगाएंगे तो आप इसके ऊपर अपनी सारी ज्वेलरी जो है वो रख सकेंगे। आपकी ज्वेलरी ख़राब नहीं होगी, धूल मिट्टी से भी बची रहेगी और आप इस तरह से जब भी आपको ज़रूरत पड़े, आप सामने पड़ी हुई होगी तो आप उठा के पहन लेंगे। ना ही आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको कोई मुश्किल पेश आएगी। तो इस तरह से ये देखें मैंने अपनी सारी ज्वेलरी जो है इसमें सेट कर ली है। इस तरह से ये छोटे छोटे कंटेनर जो होते हैं इनको कभी भी मत फेंकें, ये हमारे बहुत ही काम के होते हैं, आपने इनको कभी भी नहीं फेंकना। इस तरह का यूज़ जब हम इसका करते हैं ना तो ये लिए हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो मैंने सारी जो चीज़ें हैं वो इस तरह से रख ली हैं। फिर मेरे पास थी सेफ्टी पिन का भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब हम वेल वगैरह करते हैं तो इसमें सेफ्टी पिन का इस्तेमाल होता है, जब हमें ढूंढें तो हमें मिलती नहीं है। तो इस तरह से मैंने सेफ्टी पिन भी इसके ऊपर लगा दी है, जब कहीं हमें ज़रूरत पड़े हम आसानी से इसके अंदर से निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी भी आपकी छोटी बड़ी जो है वो थोड़ी बहुत ज्वेलरी हो तो आप इस तरह से इस कंटेनर के अंदर रख सकते हैं। तो ये आर्टिफिशियल जो इस तरह की ज्वेलरी होती है ना वो आपने क्या करना है, इसको एक शॉपर में डाल के तो इस तरह से लहदा आपने इसको रखना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी टिप पसंद आए तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना है। तो इस तरह से आपकी ज्वेलरी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, जितने साल मर्जी आप रखें तो इसकी शाइन जो है वो वैसी की वैसी ही होगी। तो आप
आप इस टिप को लाजमी फॉलो करना है। मैंने अपनी सारी ज्वेलरी इसमें रख दी है, तो देखें आप इसको आसानी से उठा के आगे पीछे भी कर सकते हैं। इसका हैंडल जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और फिर आपने इसके ऊपर जो है वो टेप लगा देनी है। तो ये देखें बिल्कुल भी आसानी से आप इसको उठा के आगे पीछे लेके जा सकते हैं। तो टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह मटके से रिलेटेड है कि पुराने से पुराना मटका जो है, तो इसमें आप पानी किस तरह से ठंडा कर सकते हैं। ये मेरा मटका जो है ये पिछले साल का पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको किस तरह से साफ़ करना है। देखें कितनी इसके ऊपर मिट्टी वगैरह जो है वो जम गई है, क्योंकि सर्दियों में तो मटके का पानी नहीं पिया जाता, लेकिन गर्मी में जो है हम मटके का पानी ही इस्तेमाल करें। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से ये देख कूलर वगैरह का या प्लास्टिक की बोतल में जब हम पानी डाल के पीते हैं ना, तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत सी नुकसानदेह होता है। तो आपने इस तरह से इस गर्मियों में ज़रूर मटका रखें अपने घर में और मटके का पानी पी के देखें, तो बहुत ही मज़े का होता है। इससे आपके मैदे के मसाइल जो हैं वो भी हल हो जाएंगे। तो मैंने क्या करना है, किस तरह से हमारे घर में फ्रूट वाली जाली आती है, तो आपने इसके ऊपर कोई और चीज़ नहीं मारनी। इस तरह से फ्रूट वाली जाली ले लेनी है और फ्रूट वाली जाली को लेके आपने इसके ऊपर इसको वॉश करना स्टार्ट करना है, क्योंकि ये पिछले साल का पड़ा हुआ है, तो इस तरह से ये इसके पानी भी ज़्यादा जज़ब करेगा। आपने इस तरह से बहुत ही आसानी से इसकी मिट्टी जो है वो साफ़ कर लेनी है और साफ़ करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हमने कौन सा एक चम्मच डालना है, जिससे हमारा पानी जो है वो बिल्कुल ठंडा रहेगा और गड़े में से यानी हमारे मटके में से बिल्कुल भी कोई स्मेल नहीं आएगी। जो इसके छोटे छोटे होते हैं पोर्स वगैरह, उसमें मिट्टी फंस जाती है और उसमें से पानी जो है वो ज़्यादा ठंडा नहीं होता। अगर हम इस मटके को जो इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, इसके जितने भी पोर्स होंगे वो खुल जाएंगे और इस तरह से इंसान के जिस्म पे मसाम होते हैं ना, इस तरह इस मिट्टी के बर्तन के ऊपर भी मसाम होते हैं। और जो हमारा पानी होता है वो फ़िल्टर करने की बजाय हम अगर मटके में रखें तो हमारा पानी जो है वो बिल्कुल फ्रेश होगा और हमें पानी अपना फ़िल्टर भी नहीं करना पड़ेगा। पुराने वक्तों में हम मटके में ही पानी पीते थे और इस तरह से हमारा पानी जो है वो फ़िल्टर ही रहता था, क्योंकि उस पानी में जितने भी ज़र्रात होते थे वो इसके अंदर जो है वो जज़ब हो जाते थे और फिर हम ऊपर से पानी निकाल लेते थे और नीचे से हम पानी जो है वो उसको गिरा के फिर साफ़ कर लेते थे। तो इस तरह से मैंने अच्छी तरह से अपने मटके को साफ़ कर लिया है और अंदर से भी मैं इसी नेट की मदद से इसको साफ़ करूँ, क्योंकि अंदर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है वो जमी हुई है। फिर आपने क्या करना है कि इस मटके को आपने 15 मिनट के लिए इसको जो है 1 चम्मच नमक का डाल के इसको आपने रख देना है। जैसे ही 15 मिनट आप इसमें अंदर डालेंगे तो इसकी नमक की मदद से इसकी सफाई भी बहुत अच्छी होगी, इसके पोर जो हैं वो खुल जाएंगे और हमारा मटका बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। इसमें जितने भी जो है जरासीम होंगे या कोई भी चीज़ होगी वो सारे जो है इस नमक की मदद से साफ़ सुथरे हो जाएंगे, क्योंकि नमक जो है वो सफाई का काम भी करता है। तो इस तरह से मैंने पहले इसमें पानी डाला है, फिर मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल दूंगी। नमक डालने के बाद तकरीबन मैं इसको 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही रहने दूंगी, क्योंकि नमक जो है इसकी अच्छी तरह से जज़ब हो जाए और इसके जितने भी स्पॉट्स हैं उसमें से जो है वो मिट्टी वगैरह निकल जाए, तो हमारा मटका जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और इस तरह से हमारे मटके में पानी जो है वो बिल्कुल ठंडा रहेगा। चाहे आप 2 दिन तक भी ना बदलें तो इसमें ना तो कोई स्मेल आएगी और ना ही इसमें का पानी जो है वो गर्म होगा। तो इसी तरह से मैं भी मटके का पानी ही यूज़ करती हूँ। आप प्लीज़ गर्मियों में ज़रूर मटके का पानी पी के देखें, बहुत ही मज़े का होता है। तो आप सुबह को उठ के इस तरह से मटके का पानी पिएंगे तो आपकी सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। तो ये देखिए अब मैंने इसको निकाल दिया है। निकालने के बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें एक चीज़ मैंने और क्या डालनी है, वो है चीनी। थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसमें हम चीनी डाल देंगे, क्योंकि हमने जिस नमक से वॉश किया था बाज़ का नमक के ज़र्रात थोड़े बहुत अंदर रह जाते हैं और इससे पानी जो है वो नमकीन हो जाता है। तो हम इस तरह से चीनी डाल देंगे, फिर इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए रख देंगे। रखने के बाद हम जो है इस तरह से इसको कंगाल देंगे।
हमारा मटका बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। इसका पानी मीठा होगा, फ्रेश होगा, आप जितनी देर मर्ज़ी चाहें पी सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आई होगी। तो देखें, आपने इस तरह से इस चीनी वाला पानी जो है वो भी निकाल देना है और इसको इस तरह से आपने रख लेना है। अब आप इसको भरें और पानी से इंजॉय करें, अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद बनाएं। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।